मोदी जी देखिए पहले भी सच्चे राष्ट्रभक्त थे, आज भी हैं और कल भी वही रहेंगे। यूजीसी का फॉर्म है अनलिमिटेड गुंडा कंपनी। आज मोदी जी ने जो अधिकार दिए हैं अगर जो ज़्यादा विरोध कर रहा है उस अगर राजनीतिक व्यक्ति होगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। यूजीसी बिल आ गया है। यूजीसी बिल आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर विरोध कोई कर रहा है तो वो भाजपा ही कर रहे हैं, सवर्ण जातियां कर रही हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रही हैं? अब वो लोग कर रहे हैं जो कहते थे कि जो राम को लाएं उनको लाएंगे, वो लोग कर रहे हैं जो कहते थे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो लोग कह रहे हैं जो कहते थे नरेंद्र मोदी असली देशभक्त हैं, असली हिंदू भक्त हैं। आज जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? आज जनता के बीच में जनता जानेंगे कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है। देखिए यही लोग मोदी को सच्चा देशभक्त, सच्चा हिंदुस्तानी, असली हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सच्चे नेता कहा करते थे। आखिर क्या वजह है कि आज ये लोग विरोध में खड़े हो गए हैं मोदी जी के? मोदी जी देखिए पहले भी सच्चे राष्ट्रभक्त थे, आज भी हैं और कल भी वही रहेंगे। कोई देश का तेली कहा जा रहा है, कहीं देशद्रोही कहा जा रहा है, पापी कहा जा रहा है, धर्मी कहा जा रहा है। ये जो लोग कह रहे हैं ये उसी मानसिकता के ग्रसित लोग कह रहे हैं जो अभी तक देश की आज़ादी के बाद से हमें जातियाँ में आज़ादी न मिलने के कारण हमें जातियों में बांटने का काम किए। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो अभी तक पिछड़े, गरीब, दलित, वंचित, शोषितों का हक खा कर बैठे थे। आज उनको जब हक देने का काम मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी कोई अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, ये देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम करने का काम किए हैं। आज ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो आप बता रहे भाजपा, ये जो भाजपा के नहीं, जो सत्ता के इधर उधर घूमने वाले व्यक्ति हैं, जिसकी भी सत्ता आई वहाँ जाकर पाला पलट के, ये वही लोग हैं कि सत्ता में हमेशा रहने का काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता होगा, जो मोदी जी और भाजपा को मानने वाला व्यक्ति होगा, वो इस निर्णय को स्वागत कर रहा है। तो इसी में कहा गया है कि यूजीसी में समानता का अधिकार दिया गया है। जात के नाम पर, धर्म के नाम, समुदाय के नाम पर या दिव्यांग के नाम पर जो मतभेद होता था, भेदभाव होता था, उसे मिटाने की बात की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, यूजीसी जो कानून है किसी का अधिकार नहीं छीना गया है, किसी का कोई उत्पीड़न नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम है। यूजीसी ये कानून जो बना गया है, इसमें जिनको अभी तक शिक्षा से, सामाजिक समरसता से और समानता से अधिकार नहीं मिला था, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, लोहिया जी, जितने भी हमारे आंदोलनकारी और समाजवादी नेता थे और उन्हीं के विचारों पे काम हुआ है। कौन कह रहा है कि किसी हक लिया गया है? आज अगर यूजीसी के माध्यम से एक गरीब बच्चा उनको अधिकार मिल रहा है, उसको शिक्षा में जो वंचित किया जाता था, इंटरव्यू मैं भी उसका एग्जाम्पल हूँ कि हम अच्छे पढ़ने वाले छात्र थे, सिर्फ जात के नाम से मुझे जो है बाहर कर दिया गया, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में हमारे लोग नहीं थे, इसलिए मुझे बाहर कर दिया गया। आप हमेशा से आप कुलपति उठा के देख लीजिए, देश की जितनी उच्च शिक्षा संस्थान है वहाँ के कुलपति प्रोफेसर उठा के देख लीजिए, किसके है? हमारा वहाँ अधिकार नहीं मिला था, हमारे बच्चे वंचित होते चले गए। आज मोदी जी ने जो अधिकार दिए हैं अगर जो ज़्यादा विरोध कर रहा है उस अगर राजनीतिक व्यक्ति होगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है, क्योंकि देश की आधी आबादी मोदी जी के साथ एकदम रोड पे, चौराहे पे खुल करके समर्थन देने का काम कर रहा है, ये मोदी जी के साथ में। चलिए आपसे वही बात करेंगे। दादाजी, आपने इनकी बात पूरी सुनी, सहमत है इनसे? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? मुमकिन यही है ना कि किस तरीके से देश को बांटना है, किस तरीके से देश में नफरत फैलानी है। भाई, देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता है, कैसे कीमतें बढ़ानी है, कैसे देश में नफरत फैलानी है, कैसे देश में जातियों के नाम से बांटने का काम है। ये यूसीसी और यूजीसी का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए आप। यूसीसी का फुल फॉर्म है अनलिमिटेड चुनावी चर्चा, यूजीसी का फॉर्म है अनलिमिटेड गुंडा कंपनी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। दरअसल हो क्या रहा है देश में? आप मुद्दों पे बात नहीं करते हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो आप बात नहीं करते हो, सिर्फ आप बांटने की राजनीति करते हो। कहीं ना कहीं ये जो कानून था पहले SC ST के लिए था, उसमें OBC को भी शामिल किया गया और विरोध जताया गया स्वर्ण समाज का, ठाकुर समाज का। चूँकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मगर मैं यहाँ एक नागरिक की हैसियत से आज यहाँ बोल रहा हूँ कि यूजीसी के, एक मिनट, यूजीसी में जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने स्वर्ण समाज के लिए एक ऐसा इल्ज़ाम ठोक। अब एक बात बताइए, हमें लगता है कि एक देश एक कानून
की बात करते हैं, एक देश एक इलेक्शन की बात करते हैं, एक देश एक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो क्यों नहीं जब हम ये बातें आती है तो हम एक देश एक कानून की क्यों नहीं ऐसी बात करते हैं कि स्वर्ण का हो या छोटी जातियाँ बड़ी जातियाँ हो। 1 मिनट सर मुकम्मल हो, एक लाइन में मुकम्मल हो रहा है। हमने जब आप बोले थे बीच में बोला नहीं था मैं, नहीं आप गलत है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं बोला नहीं था, बोला मुझे पसंद है। तो मेरे कहने का मतलब ये है ये जात पात की कर मिटाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज अगर हिंदू एक हो रहा है या हिंदू की इतनी बात हो रही है तो उसमें फिर डर किस? देखिए, एक दलित समाज से आने वाला SC/ST या OBC समाज से आने वाला उसके भी बच्चे हैं जब वो स्कूल में जाते हैं, उनका अनादर होता है। तो क्या ST OBC के लोग पंडितों का, ब्राह्मणों का, ठाकुरों का अपमान नहीं कर? यहाँ सवाल अपमान करने का है ना, तो अपमान के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, देश के नागरिकों को समानता मिलनी चाहिए। ये असमानता कैसी है कि हम 2 कौमों के लिए ऐसे चलेंगे, ठाकुर और पंडितों के लिए, और OBC और SC/ST के लिए एक अलग तरीके से चलेंगे, हम उन्हें अधिकार ज़्यादा देंगे। दादा, इस कानून का विरोध जो है न कोई सिख कर रहा है, न कोई मुसलमान कर रहा है, न कोई ईसाई कर रहा है, न क्रिश्चियन कर रहा है। आखिर हिंदू की सवर्ण जातियाँ क्यों कर रही हैं? सवर्ण जातियों को इससे टारगेट किया जा रहा है। जो इसमें कमेटी है उसमें स्वर्ण जातियों का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने कहा ना कि ये समाज का कोण राजनीतिक दल पालते हैं, कभी आरक्षण के नाम से, कभी जाति क्या कहना चाहते हैं आप? पहली बात तो ये बता रहे बांटने का, बड़ा अच्छा लगा आपको। जब EWS के तहत आपको 10% आरक्षण दिया, तो यही देश के जिनको आज UGC लागू कर, जिनके लिए अधिकार देने का काम किया, यही देश के पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अनुसूचित वर्ग, अल्पसंख्यक सारे लोगों ने मिल करके इस 10% EWS में स्वागत किए हैं। चौराहे से लेकर हम लोग सदन से लेकर सड़क तक हमारे समाज के नेता जो पिछड़े दलित थे EWS में एकदम खुला मंच पे वहाँ समर्थन दिए हैं। आज UGC के तहत में उन्हीं वंचितों का अधिकार देने का काम किया जा रहा है, जबकि उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप अपनी जगह बने रहिए। आप लोग भ्रमित कर रहे हैं कि हमारे समाज को जो उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। कहाँ पे लिखा है? जो महिला वहाँ शिकायत करेगी क्या कि महिला कोई जात होती है क्या? मुझे आप बताइए, महिला कोई जात होती है क्या? महिला उसमें शामिल है। और दिव्यांग की कोई जात होती है क्या? दिव्यांग में भी तो सवर्ण आते हैं, महिला में तो सवर्ण आते हैं। अगर उनके साथ भी शिकायत होती है, वो भी जाकर अपनी कमेटी में शिकायत दर्ज करे। कौन मना कर रहा है? आप कानून पढ़ नहीं रहे हैं। अब मोदी जी, आज वही मोदी जी जो आपको जो 10% दिए, अब वही मोदी जी राम मंदिर देता राष्ट्रवादी थे, आज मोदी जी को जातिवादी बता रहे हैं। आप इतनी घृणित मानसिकता के लोग हैं यहाँ पे। सिर्फ अगर आपके हिसाब से काम ना हो, जिनको आज़ादी के बाद से अभी तक वंचित रखा गया था, जिनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया मोदी जी, आज उस मोदी जी को आप जात से जोड़ने का काम कर रहे हैं। कहाँ गया आपका राष्ट्र का प्रेम? आपको वोट लेने के लिए हिंदू दलित के घर जाते थे, हम हिंदू हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हम भाई भाई। आज मोदी जी उसी हिंदू को भाई भाई बनाने का काम कर रहे हैं। तो आपको डर लग रहा है कि ये दलित और ये पिछड़ा हमारे साथ बैठेगा, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं, तो आप उसको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ये नोट कर लिए, जो लोग इसमें शामिल हैं या खुले मंच पे आएंगे, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो किसी अपने गाँव का प्रधान नहीं बन सकता है। नोट कर लीजिए, क्योंकि देश की जो 85% आबादी है उनको अपने घर खरीदने का काम करेगा। तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, वो कान खोल के सुन लें। अगर आपका अधिकार छीना जा रहा है तो आप लोकतंत्र के तहत शिकायत करिए। 85%